नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो रहने वाला है नवंबर 2022 की संपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं जो आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आप नवंबर की करंट अफेयर से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक एक प्रश्न बहुत ही चुनिंदा लिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न है कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके अरुण गोयल जी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात हुई है चुनाव आयुक्त की, यानी कि इलेक्शन कमीशन की। तो ईसीआई इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और उपचुनाव आयुक्त बने हैं अजय भादु जी। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो फीफा विश्व कप 2022 शुरू हुआ है कतर में। इसका संस्करण 22वां है। ये शुभंकर है लाइव, जिसका अरबी शब्द यानी अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। आधिकारिक मैच गेंद है अल रिहला। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं ऑप्शन ए लॉन्स नायक मंजू जी। अगला प्रश्न है कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं नताशा पिर्क मूसर जी। बात स्लोवेनिया की हुई है तो स्लोवेनिया की राजधानी है जुबलजाना और इसकी मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न है कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात हुई है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं, जिनको शॉर्ट में एम के स्टालिन कहा जाता है। तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में कौन से नेता 77% की अनुमोदन रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो ये रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वहीं पर दूसरा स्थान एंथनी एल्बनीज का रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, जबकि इस रिपोर्ट को जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिका द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात इजराइल की हुई है तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा जी। बात फिक्की की हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना इसकी 1927 को हुई थी और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी नामक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो लखपति दीदी नामक योजना को शुरू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो ये टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, जिसको 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को। इनको 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार यानी प्रथम बार जब ये दिया गया था तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था और 1991-92 में दिया गया था। तब इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अभी वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा ऑप्शन ए सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी एफआईएच के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एफआईएच के नए अध्यक्ष बन गए हैं मोहम्मद तैयब इकराम, जो पाकिस्तान से हैं। एफआईएच की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना इसकी 7 जनवरी 1924 को हुई थी और मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में।
अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भारत के उज्जैन में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अनवर इब्राहिम। बात मलेशिया की हुई है तो राजधानी है कुआलालंपुर और करेंसी है इसकी मलेशियाई रिंगित। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। बात आईसीसी की हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है? तो भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष बन गई हैं संध्या देवनाथन जी। मेटा की बात करें तो स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय है कैलिफोर्निया में और सीईओ हैं इसके मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2022 कब मनाया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है ऑप्शन नंबर सी 3 नवंबर को। अगला प्रश्न है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी केवीआईसी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो खादी और ग्राम उद्योग के नए सीईओ बन गए हैं विनीत कुमार। अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया में पहली बार टाइप 1 डायबिटीज के खतरे को 3 साल तक रोकने वाली दवा टेप्लीजुमाब को मंजूरी दी है? तो यह देश है अमेरिका। अमेरिका ने 3 साल तक डायबिटीज के खतरे को 3 साल तक रोकने वाली दवा टेप्लीजुमाब को मंजूरी दी है। अमेरिका की बात करें तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 19 नवंबर को। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन स्थापित किया गया है तेलंगाना राज्य में। अगला प्रश्न है दुनिया की पहली चैटबॉट आधारित क्यूआर मेट्रो टिकटिंग सेवा भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो भारत की पहली मेट्रो टिकटिंग सेवा शुरू की गई है नम्मा मेट्रो यानी बेंगलुरु शहर में। अगला प्रश्न है संविधान दिवस 2022 कब मनाया गया? तो संविधान दिवस 2022 मनाया गया है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और यह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति 8वें पायदान पर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है और इसके जारी करता है जर्मन वाच न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अगला प्रश्न है भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे ये बनाया जाएगा यूपी के नोएडा में। अगला प्रश्न है सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत ने इस सर्वेक्षण में 85 देशों में 31वां स्थान हासिल किया है। वहीं विश्व स्तर पर भारत में सबसे सस्ती विनिर्माण लागत है। जारीकर्ता यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट अमेरिका, संस्करण इसका 7वां था। अगला प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो एडिडास के नए सीईओ बन गए हैं ब्जॉर्न गोल्डन। बात एडिडास की हुई है तो स्थापना जुलाई 1924, मुख्यालय हर्जोजेनाउ जर्मनी।
अगला प्रश्न है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। अगला प्रश्न है, पक्षी दस्तावेजीकरण कार्यक्रम तोखु इमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इस संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है नागालैंड। अगला प्रश्न है, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बनी है? तो पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता बन गई हैं अरुणा मिलर। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित वैली के एसफोर्ड पदक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुभाष बाबू जी। क्यों दिया गया है? तो टीबी चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किसने किया है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की मेजबानी उत्तर प्रदेश राज्य को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से कौन अध्यक्षता करेंगे? तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न नंबर 39 है, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं रमेश केजरीवाल जी। AIRI की बात करें तो ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मुख्यालय इसका है मुंबई में। प्रश्न नंबर 40 है, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? तो कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 जीत लिया है हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मधु कांकरिया जी को। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप। प्रश्न नंबर 42 है, स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित हैं। और स्विट्जरलैंड की बात करें तो राजधानी बर्न है और यहाँ की करेंसी है स्विस फ्रैंक। अगला प्रश्न है, वीर नारियों यानी सैनिकों की पत्नियों के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र को किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है भारतीय सेना द्वारा। सुविधा का आदर्श वाक्य है टेकिंग केयर ऑफ आवर वन नो मैटर वाट। प्रश्न नंबर 44 है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 42वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी जी। प्रश्न नंबर 45 है, G20 संगठन का नया अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो G20 संगठन का नया अध्यक्ष बन गया है भारत। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर वर्ड चुना है होमर शब्द को। अगला प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है इंग्लैंड ने और इसमें उप विजेता रही थी पाकिस्तान की टीम और इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है कि एक्सीडेंटल जॉर द लाइफ एंड लाइफ ऑफ व्लादिमीर पुतिन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह पुस्तक लिखी गई है एंड्रू एस वेइस के द्वारा। अगला प्रश्न है, एशियन कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2022 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं मनिका बत्रा। पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल बन गए हैं डॉक्टर CB आनंद बोस। बात पश्चिम बंगाल की हुई है तो राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है स्पेन की टीम ने। आयोजन स्थल इसका भारत में हुआ था और संस्करण यह 7वां था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया। यह कहाँ है? तो यह है एकता नगर गुजरात में।
अगला प्रश्न है कि आईसीएआर गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक बन गई हैं डॉक्टर जी हेमा प्रभा जी। आईसीएआर यानी गन्ना प्रजनन संस्थान स्थापना 1912 में हुई थी। मुख्यालय है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। जल जीवन जल जीवन मिशन की अक्टूबर माह 2022 की रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा बना है? तो इसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर बन गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं प्रकाश जावड़ेकर जी। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने किसे अपनी सामाजिक प्रभाव शाखा एजुकेशन फॉर ऑल के लिए पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं ये लियोनेल मेसी, जिन्हें बायजूस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि तोखु इमोंग पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो तोखु इमोंग पर्व मनाया गया है ये नागालैंड में। किस राज्य में स्थित अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू की है? तो हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू की गई है तमिलनाडु राज्य के द्वारा। नो मनी फॉर टेररिज्म नामक मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की गई है भारत द्वारा। नो मनी फॉर टेररिज्म नामक मंत्री सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत द्वारा की गई है। कहाँ का एवॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत पूरा होने वाला भारत का पहला क्लस्टर बन गया है? तो ये बन गया है आइजोल, जो कि मिजोरम में है। संगाई महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो संगाई महोत्सव 2022 मणिपुर राज्य में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 पाने वाली बनी है पूर्णिमा देवी बर्मन। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है भारत और इंडोनेशिया की सेना के बीच। आयोजन स्थल इसका इंडोनेशिया था और संस्करण 8वीं बार है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ये शुरू की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा। मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिषद 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिषद 2022 ये मनाया गया है कर्नाटक राज्य में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं TG सीताराम। AICTE की बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, स्थापना इसकी नवंबर 1945 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है कि द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहे 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो यह अभ्यास भारत और ओमान की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसका आयोजन स्थल था ओमान तट पर और संस्करण था 13वां। अगला प्रश्न है भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग 2022 की मेजबानी हैदराबाद ने की है। अगला प्रश्न है कि लंग कैंसर व नसों के मरीजों का इलाज सरल बनाने के लिए एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन कहाँ पर स्थित की गई है? तो ये स्थित की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला प्रश्न है लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? तो प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो 2020-21 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में उपयुक्त तीनों राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं, यानी महाराष्ट्र, केरल और पंजाब। इस इंडेक्स में केरल, पंजाब और महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा 928 अंक बनाए हैं। जारीकर्ता इसका है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किस शब्द को चुना गया है? तो ये चुना गया है परमा क्राइसिस शब्द को। परमा क्राइसिस शब्द का अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि।
अगला प्रश्न है, सातवां भारत जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है? तो सातवां भारत जल सप्ताह 2022 1 नवंबर से 5 नवंबर तक मनाया गया है। थीम थी इसकी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 17 यानी मॉनस्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया द्वारा। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाथ 2022 कहाँ आयोजित किया है? तो शत्रुनाथ अभ्यास 2022 आयोजित किया गया है राजस्थान में। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन को शुरू किया है? तो बाजरा मिशन को असम राज्य सरकार ने शुरू किया है, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं गौरव द्विवेदी। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान इसमें 61वां रहा है। इसके जारीकर्ता पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट अमेरिका। 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 19वां वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन पनामा में हुआ है। रस्किन बॉन्ड द्वारा लॉन्च की गई एक पुस्तक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गौतम बूरा जी। वांगला महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो वांगला महोत्सव ये मनाया जाता है मेघालय में। आंखों की निःशुल्क जांच सर्जरी कराने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा कांटी वेलुगु योजना फिर से शुरू की गई है? तो कांटी वेलुगु योजना तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई है। टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब जीत लिया है स्विट्जरलैंड के द्वारा। इसका आयोजन स्थल ग्लासगो स्कॉटलैंड था और संस्करण 59वां था। केंद्र सरकार ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक जोशी को। याद रखना है आप सभी को। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी जी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कोप 27 शिखर सम्मेलन 2022 में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई है? तो G7 के नेतृत्व वाली योजना का नाम है ग्लोबल शील्ड। सर डेविड बटलर यानी यूनाइटेड किंगडम का निधन हो, जो यूनाइटेड किंगडम से संबंध रखते हैं, इनका निधन हो गया है। यह कौन थे? तो सर डेविड बटलर यह एक आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक थे। किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीत लिया है अमर सिंह, जो कि एक सिख स्वयंसेवक है। किस भारतीय सेना प्रमुख को पेरिस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले भारत के जनरल मनोज पांडे जी हैं। भारतीय सेना की बात हुई है तो स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर अक्टूबर 2022 में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो भारत का शीर्ष यानी नंबर 1 का तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। रूस की बात करें तो राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा है रूबल। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच का शुभारंभ किसने किया है? तो यह किया गया है गूगल द्वारा। 50 वर्ष से अधिक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा शुरू करने वाला गोवा राज्य है। दुनिया के सबसे लंबी यानी 1910 मीटर लंबी यात्री ट्रेन सेवा किस देश में शुरू की गई है? तो यात्री ट्रेन सेवा जो कि 1910 मीटर लंबी है स्विट्जरलैंड में शुरू की गई है। केरल के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 पाने वाले ए सेतु माधवन हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस राज्य से संबंधित थे? तो श्याम शरण नेगी जिनका 106 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह हिमाचल प्रदेश से थे।
अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हुई है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखना है जो अब्देल फतह अल सीसी हैं, ये मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। राजधानी मिस्र की है काहिरा और मुद्रा है मिस्री पाउंड। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचाने के लिए अमर सरकार पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अमर सरकार पोर्टल को त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रीन शिपिंग से संबंधित पायलट प्रोजेक्ट के लिए आईएमओ ग्रीन वोयेज 2050 प्रोजेक्ट के तहत चयनित होने वाला पहला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बन गया है पहला देश भारत। अंतिम प्रश्न है कि जापान को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बना है? तो जापान को पछाड़कर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा स्टील उत्पादक देश भारत बन गया है। तो ये रहे दोस्तों 100 प्रश्न, और इसे देखने के बाद आप नवंबर माह की करंट अफेयर से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।